हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्लासेस एंड दिस इज़ ललित कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक और इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं चैप्टर से, ठीक है ना। और जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो कहीं कहीं टफ हो जाती है। अगर डाटा अच्छा है तो हम उसको कम समय में लगा सकते हैं, लेकिन अगर डाटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया तो फिर प्रश्न को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जैसा कि मेरा फंडा ही रहा। मैं डिस्काउंट पढ़ाया हूँ इससे पहले एक चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको पहली क्लास में टोटल बेसिक बताया था। और बेसिक अगर जिनका मजबूत है तो भाई वो हर एक प्रश्न को लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जितने भी साथी हैं हमारे वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे भाई कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, जब पसंद आएगी तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आप सीख लीजिए। एक आपका होता है प्रिंसिपल, पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में इसको मूलधन बोलते हैं। फिर आपका आता है रेट। रेट मतलब क्या होता है भाई, दर, जिसको हम दर बोलते हैं। फिर एक आता है टाइम, टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। उसके बाद एक आपका आता है अमाउंट। अमाउंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिश्र धन बोलते हैं। इसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। आखिर में मूलधन क्या होता है, ये दर क्या होता है, ये टाइम क्या होता है और ये मिश्र धन क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो मूलधन है, मूलधन एक ऐसा धन होगा, यानी जिस राशि को हम या तो उधार देंगे या फिर हम किसी से उधार लेंगे। हम कोई अपने एक साथी को, सपोज कर लिया हमारा एक साथी कोई ये है, ये हमारा एक साथी है और ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये मैं हूँ। तो हमने क्या किया, अपने साथी से या हमने अपने साथी को कोई एक कंडीशन अप्लाई करा लीजिए। हमने अपने साथी से क्या किया, हमने अपने साथी से लिया 1000 रुपये ले लिए, 1000 रुपये लिए। तो हम जो 1000 रुपये लिए हैं, तो यानी कि जो लेते हैं धन, जब कोई धन हम लेते हैं या फिर हम कोई धन देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, मूलधन कहलाता है। या आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि ऐसा धन जिस धन में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है, उस धन को हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब देखो, हमने क्या किया, 1000 रुपये अपने दोस्त से ले लिया, लेकिन भाई आज के ज़माने में कोई पैसे हमें ऐसे तो देता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो मेरे दोस्त थे, इन्होंने हमसे कहा कि भाई हम 1000 रुपये दे तो देंगे आपको, लेकिन हम आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे। यानी इन्होंने एक कंडीशन रख दिया कि रुपया एक ही शर्त पे देंगे जब हम आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब हम आपसे 10% ज़्यादा लेंगे। भाई सभी को पता है, पैसे जब हम किसी से लेते हैं या हम ही किसी को देते हैं तो हम थोड़ा ना थोड़ा उससे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है ना, और एक निश्चित दर होती है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हम आपको क्या 10% देंगे। इन्होंने कह दिया हम 10% देंगे। तो ये जो 10% ये देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दर हो जाएगा। यानी मूलधन कितना भाई हमने लिया, 1000 रुपये लिए, और अब हमको देना कितना पड़ेगा, 10% अधिक देना पड़ेगा, 10% ज़्यादा देना पड़ेगा। अब समझो, उसके बाद यहाँ पर टाइम, समय। भाई जब हम किसी से पैसे लेंगे तो हमसे पूछेगा, अरे भाई साहब आप कितने समय के लिए पैसे लोगे। भाई हम अगर किसी से पैसे लेंगे या हम अपने फ्रेंड से ही ले रहे हैं, तो हमारा फ्रेंड कहेगा भाई पैसे देंगे और 10% हम लेंगे, लेकिन पैसे आप कितने समय बाद हमको वापस कर दोगे। भाई एक टाइम बताओ, कितने समय बाद हमको पैसे वापस कर दोगे। तो हम सोच के बताएंगे, चलो ठीक है भाई, मैं 3 साल में वापस कर दूंगा। यानी कि समय कितना है, 3 साल मैंने कह दिया। समय कितना है, 3 साल मैंने कह दिया। अब बात आता है भाई इंटरेस्ट, मिश्र धन। लेकिन मिश्र धन से पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ब्याज। क्या पता होनी चाहिए भाई, ब्याज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, या हम इसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं। तो हमने आपसे पूछा कि ब्याज, यार हमने कैलकुलेशन लगाना चालू कर दिया कि भाई 1000 रुपये लिए हैं मैंने, 10% पर एनम
यहाँ पर 10% पर एनम कह लीजिए या यहाँ पर 10% वार्षिक कह लीजिए, मतलब कि वार्षिक दर कितनी है 10%, यानी 1000 पर 10% अधिक देना पड़ेगा एक साल में। 1000 पर 10% अधिक देना पड़ेगा एक साल में, क्योंकि हमको तो 3 साल में देना है। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो आप कहोगे इंटरेस्ट निकलेगा मेरा 1000 है और ये कितने साल तक हम देंगे, 3 साल तक देंगे, तो 3 साल तक दे देंगे। रेट कितनी है भाई 10% है और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 10 तियाँ 30 और 30 धम्मा कितना आ जाएगा 300, यानी 300 क्या आया ब्याज आया। ये चीज़ आप बचपन से करते आए हो, P इंटू R इंटू T बटे 100, भाई बचपन से सीखते आए हो। लेकिन अब हमको ये नहीं करना है, हमको माइंड में सॉल्व कर लेना इतनी सी चीज़ें, ठीक है भाई। अब देखो, अब अगला मेरा आता है केस अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं अपना मिश्र धन। क्या आता है अमाउंट, जिसको क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है ना। ये अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट मेरी वह राशि होती है, अमाउंट मेरी वह राशि होती है जिस राशि में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। भाई पूरा मूल धन हमारा 1000 था, हमने 10% एक्स्ट्रा देना है एक साल में, तो 3 साल में 10, 10, 20, 10, 30% एक्स्ट्रा, मतलब हमको रुपयों में 300 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। भाई 1000 तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में 300 रुपये अधिक देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 1300 रुपये हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 1300 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया, ब्याज हो गया और मिश्र धन हो गया। एंड मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारा A बराबर क्या होता है, A बराबर P इंटू आई, यानी प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन पता चल जाएगा। भाई 1000 प्लस के 300 बराबर के 1300 नहीं अमाउंट होगा, हैं भाई साहब 1300 नहीं अमाउंट होगा। ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें, लेकिन अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझेंगे, जो कि आज का ज़माना हमको ज़माने के हिसाब से चलना है। भाई इतना काम करने लगेंगे P इंटू R इंटू T अपन 100 से चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन कितने तरीके से कराऊंगा वो चीज़ समझिए। कहीं कहीं मैं आपको ये P इंटू R इंटू T अपन 100 से कराऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको जितना भी प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको रेशियो से कराऊँगा, ठीक है ना भाई। रेशियो से या फिर लॉजिक ही लग जाएगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें लॉजिक ज़्यादा काम करता है, लॉजिक ज़्यादा काम करता है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट समझना, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ये प्रत्येक साल बराबर होता है, ये प्रत्येक साल क्या होगा बराबर होगा, प्रत्येक साल इक्वल होता है, यानी प्रत्येक साल भाई क्या होता है बराबर होता। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। समझो यहाँ पर जैसे मैंने दोस्तों कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि अगर 10% वार्षिक रेट है, 10% प्रति साल की रेट है और समय आपका 3 वर्ष है, समय आपका 3 वर्ष है, तो देखो अगर एक वर्ष प्रति वर्ष का मतलब 10%, अगर एक वर्ष में 10% है तो 3 वर्ष में हम 30% डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम 30% डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। बताओ भाई, कह सकते हैं ना कि 30% हम डायरेक्ट ही तो कह सकते हैं। भाई देखो हमने लाइन लिखी है कि प्रत्येक साल बराबर होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रत्येक साल बराबर होगा। भाई कैसे, अगर हमने अभी एग्जांपल जो आपको बताया था कि 1000 रुपये था, आप P इंटू R इंटू T से लगाए थे, रेट 10% थी, समय 3 वर्ष था, तो हम 10 10 10 करके 3 बार निकालते। लेकिन प्रत्येक साल जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है तो हम सीधे अगर एक साल का 10% है तो 3 साल का 10 या 30%, अगर मैं सीधे 1000 का 30% निकाल लूँ तो हमको क्या पता चल जाएगा 300 रुपये हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा, 300 रुपये ब्याज पता चल जाएगा। लेकिन भाई जो मूलधन होता है, कहीं कहीं आपको प्रश्न में मूलधन पूछा जाएगा, तो जो मूलधन आपका होता है वह सदैव अपने आप में कितने % होता है 100% होता है।
मूलधन सदैव अपने आप में 100% होता है। ऐसा धन जो उधार दिया जाता है या तो उधार लिया जाता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। छोटी सी बात समझना है। अब देखो, अब अगर हमसे मिश्र धन पूछता तो भाई हम सिंपल क्या करते, भाई देखो 1000 रुपये हमारे मूलधन था, अब हम 30% ब्याज दे रहे हैं, 30% ब्याज, भाई देखो 30% ब्याज देना है और 100% मेरा मिश्र मूलधन था, यानी टोटल अगर मैं 130% निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि मिश्र धन कितना है। तो भाई अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा तो 130 दहम्मा 1300, ये क्या आ जाएगा, यही आपका मिश्र धन आ जाएगा, यही आपका मिश्र धन आ जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। समझने वाली बात है कि अगर 1000 का हम 130% निकालेंगे तो वो सीधे हमारा क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। हमको पहले इंटरेस्ट निकाल कर प्रिंसिपल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अमाउंट निकाल सकते हैं। जितना भी रेट है उसके हम 300 ऐड करके उतने गुना निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये मूलधन, हमारा जो मूलधन आया ये हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 1300 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, 1300 अमाउंट आ जाएगा। तो ये बात समझ गए हो। अच्छा अब एक बात और समझो, एक बात यहाँ पर और समझो। देखिए ये इस पूरी क्लास में आपको बेसिक बता दूंगा, फिर कल से हमारे क्वेश्चन चालू होंगे। और जैसा कि सबको पता भी है, मैं किरण पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कराता हूँ जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक होती है, ठीक है ना। 10,500 प्रश्न होते हैं उसमें, सभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अब देखो, जैसे दोस्तों मैंने कह दिया, मैंने सिंपल सी बात कह दिया कि अब देखो इतना समझने के बाद आप एक चीज़ समझिए कि दर क्या होती है। दर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको हमें अच्छे से समझना है। रेट क्या होती है, रेट क्या होती है ये समझना है। देखो रेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसकी मैं डिफिनेशन लिख दूँ कि 100 रुपये पर 100 रुपये पर एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज, यही क्या होती है, रेट होती है। कि 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज लगता है उसे हम दर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, दर कहते हैं। ठीक है, समझिए जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल से समझिए, इसको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया प्रिंसिपल आपका 1500 रुपये है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 1500 रुपये है, और इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का, तो इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है 300 का, भाई इस पर ब्याज मिल रहा है 300 का, और टाइम आपका कितना है, 3 वर्ष है, टाइम आपका 3 वर्ष है। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रेट बताओ, रेट कितनी आ जाएगी, दर आपको बताना है, दर आपको बताना। तो दोस्तों क्या आप यहाँ से देखो, इसके दो तरीके हम बता सकते हैं। एक तो है जो बचपन से पढ़ते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपन 100, भाई P इंटू आर इंटू टी अपन 100 से लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी अपन 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये बचपन की, इस पर कांटा लगा दूँ, ये बचपन में हमने सीखा था भाई, ये अब काम नहीं आने वाला है। ये गणित अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम के आसपास भी नहीं हूँ। अब हमें थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मन में करनी पड़ेगी। अब ये सब थोड़ी नहीं कि हम भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n से लगाएंगे, नहीं, हम भी वहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई कराएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, जितना समझ लोगे उतना आपके काम आएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 300। भाई देखो अगर ब्याज, टोटल ब्याज 300 रुपये है, टोटल ब्याज कितना है, 300 रुपये है, टोटल ब्याज 300 रुपये है, 300 रुपये है ना ब्याज। उसके बाद क्या कह रहा, 3 साल का ब्याज है। अगर दोस्तों 3 साल का ब्याज अगर 300 रुपये है, 3 साल का ब्याज अगर 300 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये होगा कि नहीं होगा, 1 साल का ब्याज 100 रुपये होगा कि नहीं होगा।
अब देखो ये 100 रुपये ब्याज है, किस पर 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपये ब्याज 1500 पे मिल रहा 100 रुपये का ब्याज 1500 पे मिल रहा, यानी 100 रुपये का ब्याज कहाँ मिल रहा है भाई, 1500 पे मिल रहा। अब चूँकि 100 रुपये पर 1 साल का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 दूना 30, या 45, चौको 60, 25, 75, छक्का 90, 6.6% प्रतिवार्षिक क्या आ जाएगी हमारी, रेट आ जाएगी। 6.6% हमारी वार्षिक क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो भाई बता सकते हो, पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर पूछ लीजिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है ना, बताओ। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो भी आप पेपर, देखो इतना लेक्चर अगर आप सीख जाते हो ना, जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप जो मैं कल से प्रश्न कराऊंगा सभी प्रश्न लगा लोगे। जो मैं कल से प्रश्न कराऊंगा ना भाई, सभी प्रश्न आप लोग लगा लोगे। देखो समझो, यहाँ पर हम लोग अपना रेशियो से कैसे लगाएंगे, हम लोग रेशियो से कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, हम रेशियो अनुपात से कैसे लगाएंगे भाई। जैसे मैंने कह दिया कि 10% वार्षिक रेट है, 10% ईयरली रेट है, 10% वार्षिक रेट है। तो देखो, और प्रिंसिपल आपसे क्या कह दिया गया कि प्रिंसिपल मान लिया भाई साहब 1000 रुपये है, प्रिंसिपल 1000 रुपये है, तो आपको अमाउंट बताना है। आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना है, आपको अमाउंट बताना है। सिंपल सी बात है भाई, 10% का मतलब 1/10 होता है कि नहीं होता है, 1/10 होता है ना। तो नीचे हमने अभी डिस्काउंट में आपको बताया था कि नीचे हमेशा क्या होता है भाई, डिस्काउंट में नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य नीचे होता। और यहाँ पर दोस्तों सदैव नीचे क्या रहेगा, आपका प्रिंसिपल रहेगा, मीन्स मूलधन हमेशा नीचे रहने वाला है। नीचे हमेशा क्या रहेगा, आपका मूलधन रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आपका ब्याज रहेगा। कि 10 रुपये पर अगर 1 का ब्याज मिल रहा है, 10 रुपये पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ से आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा भाई। प्रिंसिपल तो हमारा 10 हो जाएगा, और अमाउंट मतलब ब्याज ऐड 10 पर 1 मतलब 11 का ब्याज। तो अब हमें जब अगर प्रिंसिपल पता है 10 किसके बराबर है, 10 भाई 1000 के बराबर है, यानी कितने गुना, 100 गुना, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। चुटकियों में आंसर आएगा रेशियो से, रेशियो से आपका आंसर चुटकियों में आएगा। सिंपल सी बात थी। ये होता है दोस्तों रेशियो मेथड। ये क्या होता है, रेशियो मेथड होता है। ठीक है भाई, चलो देखो, लेकिन एक बात और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक बात और समझिए। अगर रेशियो मेथड में ऐसा कुछ कह देगा, ऐसा कुछ कह देगा, समझिए, जैसे कहा गया, क्या कहा गया प्रश्न कि मान लिया दोस्तों रेट कितनी है, रेट मान लिया भाई 20% है, रेट कितनी है, 20% रेट है, 20% है, और आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना बताना है, प्रिंसिपल कितना है, और अमाउंट आपको दिया गया है कितना भाई, तो अमाउंट आपको दिया गया 36 रुपये, अमाउंट आपका 36 रुपये दिया गया है। तो नॉर्मल सा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, सिंपल सा प्रश्न यह पूछ रहा है कि आप प्रिंसिपल बता दो बस, इसमें टाइम वाइम कोई नहीं दिया है, केवल प्रिंसिपल आपको बताना है। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/20, अगर 20 प्रिंसिपल है, अगर 20 प्रिंसिपल है तो 21 हमारा क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 आ जाएगा, और 6 की वैल्यू 36, अमाउंट की वैल्यू 36, यानी 6 से 36 कितने गुना है, 6 गुना है। तो 5 से 6 गुना कर दीजिए, 5 छक्का 30, 30 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, 30 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझो,
एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, छोटी सी बात है, फिर हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चनों के साथ। ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। ये अगर समझ गए हो, दिमाग में सेट कर लिया, तो देखना कल से प्रश्न आप यूँ चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है ना। देखिए जैसे कभी कभी जो टाइम होता है आपका, कभी कभी जो टाइम होता है वो ईयर्स में भी, यानी वर्ष में भी दे देगा, और आपका मंथ में भी दे देगा, यानी महीनों में भी दे देगा। तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करोगे। कहने का मतलब यूनिट हमेशा सेम होगी, अगर यूनिट सेम नहीं कर पाए तो फिर आप नहीं लगा पाओगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो भाई, मान लिया कुछ समय के लिए जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तब आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया एक वर्ष 6 माह, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वर्ष भी है, माह भी है, तो यूनिट सेम है क्या? नहीं है। हम यूनिट सेम करेंगे। जब कभी ऐसा होगा तो हम महीनों को वर्ष में बदलेंगे, तो महीनों को हमेशा 12 से डिवाइड कर देंगे। जब महीनों को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। ये एक वर्ष ये हो गया टोटल, और प्लस में 6/12 हो गया। 6 एक कम 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12। 2 एक कम 2, 1 3 बटे कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा, तभी तो आपके 2.5 वर्ष हो जाए और 1.5 वर्ष हो जाएंगे। 2 एक कम 2, 2 पंची 10, यानी कि 3/2 हो जाएगा आपका समय। 3/2 आपका समय। या आप एक काम यहाँ पर और कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या करिए, पहले वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। एक वर्ष का मतलब 12 महीने और 6 महीने, ये तो टोटल 18 महीने हो गए। अब वर्ष, क्योंकि दर हमको वर्ष में दी हुई है ना, अगर दर हमें वर्ष में दी गई है तो हम महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। 12 से भाग, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ। आप लोग ये मत समझना कि वीडियो बिल्कुल छोटी बनी है, कुछ नहीं दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो से ना आप देखना, आप पूरी राकेश यादव और पूरी किरण पब्लिकेशन बुक सॉल्व कर पाओगे इसी वीडियो से। बस आप इसको अच्छे से समझ लेना। बस जब मैं कल आपके प्रश्न लेकर आऊँगा, प्रत्येक क्लास में आपको 10 प्रश्न कराऊंगा, बढ़िया प्रश्न कराऊंगा। हल्के प्रश्न मैं आपको कराता ही नहीं हूँ, हल्के प्रश्न नहीं कराता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ बुक में प्रश्न हल्के वाले। ठीक है ना। तो 10 प्रश्न प्रत्येक क्लास में कराएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना भाई, मिलेंगे आपसे कल। ठीक है ना। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।